हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं उससे ब्रेक फ्री कैसे होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मा की। कर्मा मतलब क्या होता है? कर्मा जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है एक्शन करना। ओके, तो आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे कि हम कोई कर्मा कर रहे हैं। ओके, जब आप बैठे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, ये सब क्या है? एक एक्शन है। तो ये सब क्या है? कर्मा है। जब आप सो रहे होते हो तब भी आप कर्म कर रहे होते हो। हमारे अनकॉन्शियस एक्शन चल रहे होते हैं बॉडी में, जैसे ब्लड का फ्लो होना है ना, हमारी सांस लेना छोड़ना, धड़कन का चलना, तो कई सारे ये एक्शन चल रही है। मतलब हम हर समय क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, कर्मा कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं। अब बात करते हैं गुड कर्मा और बैड कर्मा को लेके। गुड कर्मा और बैड कर्मा के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे मैटर करता है आपका इंटेंशन। मतलब आप ये कह रहे हो, आप जो एक्शन ले रहे हो वो गुड है या बैड है, यह डिपेंड करता है उसके इंटेंशंस के ऊपर। क्योंकि आप जिस इंटेंशन के साथ वह कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का, वो अप्लाई होता है। वह लॉ ये कहता है कि आप जो दोगे वो रिवर्स होके आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो आपने अच्छे इंटेंशन के साथ कोई कर्म किया है तो उसका अच्छा फल आपको मिलना तय है। इसलिए हम कभी आपने मेरा वीडियो सुना हो पहले, तो मैं कहती हूँ ना कि आपने जो भी प्यार कभी किसी को दिया है वो कभी वेस्ट नहीं गया। उसने आप उस प्यार की एनर्जी को आपके पास वापस रिटर्न आना होता है। ये यूनिवर्सल लॉ, वो तो आप रिसीव करोगे ही करोगे। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कॉज एंड इफेक्ट की। तो आपका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन के साथ आपने एक्शन की, वह मैटर करता है। इससे डिसाइड होता है कि वो कर्म अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं जिसको लेके अक्सर सब लोग घबराते हैं, दैट इज कार्मिक रिलेशनशिप। वैसे देखा जाए तो हर रिलेशन ही कार्मिक है। कार्मिक मतलब जिसमें कर्म इन्वॉल्व है, जिसमें एक्शन इन्वॉल्व है। तो एक्शन तो सभी जगह इन्वॉल्व है ना। आप अपने आप को किसी को कार्मिक कह रहे हो तब भी इन्वॉल्व है, सोलमेट कह रहे हो तब भी इन्वॉल्व है, ट्विन फ्लेम कह रहे हो तब भी इन्वॉल्व है। एक्शन तो सब में ही इन्वॉल्व है ना। तो रिलेशनशिप में सब में कर्म इन्वॉल्व है, सभी कार्मिक है। पर मैं यहाँ स्पेसिफिक उस कार्मिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जिसको डिफाइन किया गया है एज अ कार्मिक। इट्स लाइक समथिंग यू हैव टू डील विद, और आपको कुछ लेसन सीखने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है। तो उस रिलेशन की बात करते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग आते हैं क्योंकि उनके साथ आपके कुछ कर्मा पेंडिंग हैं। इसका मतलब कुछ एक्शंस पेंडिंग हैं। आपके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या इस लाइफ के हो सकते हैं। आपके कुछ इंटेंशन थे, कुछ एक्शंस थे जो उनके साथ अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए। इट्स लाइक आपके कुछ लेसन्स लर्न करना बाकी रह गए थे, उन्हें वो पूरा करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और जब वो लेसन पूरे हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि वह जो रिलेशन है जिसे आप कार्मिक रिलेशन कह रहे हो, कि जहाँ सिर्फ आपको लेसन सीखे जा रहे हो, वो आपको पॉजिटिव लगने लगेंगे। हो सकता है यू कैन फील इट इज़ अ सोलमेट रिलेशनशिप, वेरी लविंग एंड केयरिंग है। ओके, तो जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनसे ब्रेक फ्री होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप वहाँ से अवेयरनेस में आए। किसी भी पर्सन को एक को ले लीजिए जिसको आप सोचते हैं कि उसके साथ आपके कार्मिक रिलेशन है। वहाँ सिर्फ आप लेसन्स ही सीख रहे हो, आपकी ज़िंदगी के कष्ट में सिर्फ सीखते जा रहे हो, सीख मिल रही है, लेसन्स मिल रही है। इट्स नॉट सो गुड। किसी भी रिश्ते को उठा के देख लीजिए। अब करना क्या है? पहली चीज़ तो अवेयरनेस आना, क्योंकि जब हम कहते हैं अवेयरनेस आ गई तो क्या होता है? हीलिंग शुरू हो जाती है। अवेयरनेस आ गई तो हीलिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब अगर आपको अवेयरनेस आ गई कि इस पर्सन के साथ मुझे क्या लेसन सीखना है, तो क्या होगा? आपने वो लेसन जल्दी सीख लोगे, है ना। अब उस रिलेशनशिप में आप कॉन्शियसली चॉइसेस बना सकते हो।
यस, मैं कॉन्शियस चॉइसेस की बात कर रही हूँ। अब आपको पता है कि मुझे यहाँ पर अब कोई नए बॉन्ड क्रिएट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ कॉन्शियसली चॉइसेस बनाना शुरू कर सकते हो, जिससे कि उस लूप से आप जल्दी बाहर आ सकें। अंडरस्टैंड? तो आपको पहले आपने एक रिश्ता देखा जहाँ आपको ये फील हो रहा है, जहाँ लेसन्स ही लेसन्स बने हुए हैं कि पर्सन ऐसा फील होता है जिसके आपकी ज़िंदगी में सिर्फ लेसन सिखाने के लिए आया है। ओके, तो आपने पहले वहाँ पे एक अवेयरनेस लाई, फिर आप अपने उस पैटर्न को देखो, समझो वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। आपको दिखेगा कि आप जब रिश्ता से प्यार से शुरू होता है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर आप नीचे चले जाते हो, फिर वापस आप स्ट्रेंथ में आ जाते हो, फिर रिश्ते में प्यार आ जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है। इट इज़ लाइक यू विल फाइंड कि एक लूप और साइकिल है जो घड़ी 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 राउंड एंड राउंड चल रही है। ओके, तब ऐसे रिश्ते को अब आपको क्या करना है, कॉन्शियस चॉइसेस के साथ इस लेसन्स को लर्न करके ब्रेक करना है। तो इसका लेसन क्या हुआ, तो उस रिश्ते में आपको ये देखना है कि आप स्ट्रेंथ में कहाँ आए। जैसे ही आप स्ट्रेंथ में आए तो अब आपको पता है कि आपको अगर फिर से वही सारे एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट करना है तो आपको क्या चॉइसेस बनानी होगी। और अगर आप वो वापस वह एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में रिपीट करना, तो आपको अब क्या चॉइसेस बनानी है। यस, यहाँ पे होता ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आपके कार्मिक रिलेशन होते हैं, आपको उस लूप पे रहने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि एक तरीके से आपको उस पर्सन का एडिक्शन हो चुका होता है, लिटरली एडिक्शन हो चुका होता है कि आप उसके लिए यूज्ड टू फील करते हो, यू फील कंफर्टेबल इन दैट जोन। जो भी एंजाइटी का जोन हो उसमें आता हो, या जो भी सैडनेस आती हो, जो भी डिप्रेशन आता हो, फिर उसमें जो भी आप बाद में स्ट्रेंथ फील करते हो या लव्ड फील करते हो, उसका आपको आदत बन चुका है आपकी बॉडी को। ठीक है, आपके माइंड उसके लिए ट्रेन हो चुका है, आपका कॉन्शियस माइंड भी और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस भी। तो आप उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। तो जब आप सोचोगे कि आपको चॉइस समझ में आ गई, कि आप अब स्ट्रेंथ में आ चुके हो, अगर अब आपने यह एक्शन ली तो फिर से नेक्स्ट स्टेप वही होना है। तो आप जब ब्रेक करने के लिए चॉइस बनाओगे तो आपको पहले तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, बहुत अनईजीनेस फील होगी, एंड इट इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। तो वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको अपना पावर ऑफ फ्री विल यूज़ करना है। फ्री विल यूज़ करके आपने जो हेल्दी चॉइस बनाई है उसको बार बार रिपीट करना है अपने अंदर। ठीक है, और फिर यह देखना है अपने अंदर कि आपके अंदर ऐसा क्या लैक फील करते हो, आप ऐसी क्या कमी फील करते हो जिसके लिए आप जानते हुए कि यहाँ पे टॉक्सिक साइकिल है, आप उस तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उस कमी को अपने आप में आपको पूरा करना है। वहाँ अपने आप को सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। ओके, हो सकता है वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता हो उस पर्सन से, तो वहाँ पे फिर सेल्फ मोटिवेशन शुरू करना है, या हेल्दी वे से कोई दूसरे तरीके ढूंढने जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सको। ठीक है, हो सकता है उस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी में हो। ओके, वैलिडेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको फिर को डिपेंडेंसी में बाहर आना है। इट इज़ अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा, हो जाएगा। तो जब आप कार्मिक बॉन्ड तोड़ने के लिए सोचने लगे हो तो इसका मतलब ही ये है कि वो कार्मिक बॉन्ड को तोड़ने की चॉइसेस आपने बनाना शुरू कर दी है। जैसे ही अवेयरनेस आई, आपकी वो चॉइसेस शुरू हो गई। तो ये हो सकता है कि आप उस कार्मिक बॉन्ड को तोड़ने में आपको थोड़ा समय लगे, पर वो टूट जाएगा, आप उससे बाहर आ जाओगे क्योंकि वो आपकी अवेयरनेस में आ चुका है। तो ऐसा कोई रिश्ता है जो आपको दिखता है बहुत टॉक्सिक है, इट फील लाइक एडिक्शन, कि आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो, आपको मालूम है आज अच्छा फील कर रहे हो, कल अगर आप उस रिश्ते में और आगे गए तो फिर से सेम एक्सपीरियंसेस रिपीट होंगे। दैट इज़ अ कार्मिक लेसन है वहाँ पे। तो उस साइकिल को ईजीली समझने के लिए मैं यहाँ आपको गाइड करूँगी कि आप उसे लिखें, अच्छे से लिखिए कि पॉजिटिवली क्या शुरू होता है और कहाँ पे जाके वो नेगेटिविटी पे पहुँचता है। लिखे, लिखने से आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी और उसमें उस रिश्ते से आप चाहते क्या हो। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत कॉमन है, जनरली लोग इसको लेते हैं।
सास बहू का रिश्ता लेते हैं, ठीक है। एक सास है और एक बहू है, और बहू और सास दोनों को लगता है कि हमारा रिश्ता कार्मिक है, ठीक है। अब इस रिश्ते में होता क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अल्टीमेटली सास जो कहती हो बहू को बुरा लगता है, और बहू जो नहीं सुनती है सास की बात तो सास को बुरा लगता है। अल्टीमेटली दोनों ही एक दूसरे को कोसते हैं और विक्टिमहुड में चले जाते हैं। फिर कोई किसी को कंट्रोल करता है, फोर्स करता है, फिर से एक जन ऊपर हावी होता है और उनकी साइकिल फिर से शुरू होने लगती है। तो अगर इस साइकिल में अगर आप देखो, अगर आप सास हो और आप देख रहे हो कि मेरे पास एक बहू है जिसको मैंने अपनी बातें कह रही थी, वो मेरा कहना मान रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, हमारा रिश्ता प्यार से चल रहा था, अचानक उसने अपनी मनमानी चालू कर दी, अब मुझे बुरा लग रहा है, अब मैं गुस्सा होकर बैठ गई, अब इसने वापस से मेरी बातें मानना चालू कर दी, अब मेरा सारा कहा वो मान रही है, अब इसने फिर से अपनी मनमानी चालू कर दी। लेसन, तो यहाँ सास को क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है? तो उसे यह सीखने की ज़रूरत है कि वह किसी को कंट्रोल और फोर्स नहीं कर सकती है। शी कांट। हर एक इंसान की अपनी जर्नी है, उसको अपने हिसाब से अपनी बहू को चलाने की कोशिश नहीं करना है, उसको फ्रीडम देना है, ठीक है। ये किसका लेसन हो गया? सास का। अगर यहाँ से सास अब से कंट्रोल करना छोड़ दे, कुछ एडवाइस दे, मानती है ठीक है, नहीं मानती है ठीक है, वह कार्मिक रिलेशनशिप है, वह सास फ्री हो गई, क्योंकि अब वो उसे कंट्रोल करने नहीं जाएगी, इसलिए वह उस टॉक्सिसिटी को, उस दर्द को, उस पेन को फील नहीं करेगी। तो उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारा फ्रीडम आ जाएगा, क्योंकि जब आप एक जगह कोई भी एनर्जी हील करते हो, कोई भी पैटर्न हील करते हो, उसका असर आपकी ज़िंदगी के सभी सेक्टर्स में होता है। तो उस लेडी के जिन भी सेक्टर्स में कंट्रोल और फोर्स से चीज़ें हो रही थी, या कोई उसको कंट्रोल या फोर्स कर रहा था, वो सब छूटना चालू हो जाएगा, ओके। और उसकी ज़िंदगी में कंट्रोल और फोर्स जा रहा है तो क्या आ रहा है? सरेंडर आ रहा है। इट इज़ लाइक गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसकी ज़िंदगी स्मूथ बनना चालू हो जाएगी। दैट इज़ फैक्ट। अंडरस्टैंड। अब इसी सिनारियो में बहू को देखते हैं। अब बहू को क्या हो रहा था कि मेरी सास मुझे कुछ कह रही थी, मुझे वो करना है, उसको बुरा लग रहा है, ज़बरदस्ती मुझे कराया जा रहा है, अब मुझे नहीं करना। वो रिबेल हो गई एंड शी हैज़ डन समथिंग। फिर देखा अरे सास रूठ गई यार, अब उसको मनाने के लिए फिर से मुझे वो पसंद नहीं करना पड़ेगा, वो फिर से कर रही है, ठीक है। अब उसके लुक को देख रहे हैं, ठीक है, बहू के लुक को देख रहे हैं। तो बहू को यहाँ क्या सीखने की ज़रूरत है? पहली चीज़, उसको अपने आप को पहले प्यार करने की ज़रूरत है। वो अपनी सास से चाह क्या रही है कि वो उसको अंडरस्टैंड करे, उसको प्यार करे और उसको फ्रीडम दे। तो सबसे पहले बहू को खुद को ये देना चालू करना पड़ेगा। वो क्या चाहती है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, उसको अपने आप को समझना शुरू करना है। उसे कैसा फील हो रहा है उसे समझना शुरू करना है, ठीक है। अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपनी केयर करना, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने आप को पूरी करना, ठीक है। अपने आप को नर्चर करना, समझ रहे हो। और ओवर गिविंग करके या ओवर एक्ट करके अपने आप को बर्न आउट करना बंद करना होगा। कि जस्ट कि कोई आपके लाइफ में रहे, इसलिए उसको प्लीजिंग से बाहर आना है, ठीक है। आप प्लीज़ करने तब जाते हो जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी ज़्यादा होने के साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ स्टीम की कमी होती है। आप सोर्स सामने वाले इंसान को देख रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, ओके। तो जहाँ पे बहू को ये समझना होगा कि उसका सोर्स, किसी भी चीज़ का सोर्स उसकी सास नहीं है, उसका सोर्स गॉड है या यूनिवर्स है, या उसे कुछ देना है तो गॉड उसके थ्रू भी दे सकते हैं, है ना। तो इस केस में जब वो उसको अपना सोर्स हटा देती है और उसको समझ आता है उसका गुड तो उसको हमेशा मिलता रहेगा गॉड से, और उसे किसी को प्लीज़ नहीं करना है। तो अब यहाँ क्या हो गए, बहू ने क्या किया, वो कार्मिक रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। कैसे? अब वह जो सास एडवाइस देंगी वो उसे समझेंगे अपने लॉजिक से, ये सही है या गलत। अब सही होगी तो वो मानेगी, ओके। और अगर वो सही नहीं लगती है तो उसे नहीं मानेगी, उनको प्लीज़ करने के लिए नहीं जाएगी, उनसे प्यार से आदर से रहेंगी, पर अब वो उनके द्वारा कंट्रोल नहीं होगी।
ओके। अब वो उनसे क्या चाह रही थी, प्यार और केयर। तो उसे पता है वो प्यार और केयर सबसे पहले उसने खुद को देनी, वो खुद को देगी। ओके। अब ये चीज़ हील होने से उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया, फ्रीडम आ गया। अब वो अपने आप को ज़्यादा प्यार और केयर करेगी तो उसकी ज़िंदगी में अपने आप ऐसे लोग आएंगे जो उसको प्यार से और केयर से ही देखेंगे, नर्चर ही करेंगे, है ना। वो कोडिपेंडेंट से फ्री होगी, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ने लगेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। ओके। और यही पॉजिटिव चेंजेस फिर उसको अपनी सास से भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से एक कार्मिक रिलेशनशिप जिसको आप कहते हो, उसके लेसन्स को देखकर अकॉर्डिंगली चॉइसेस बना के चेंजेस करके आप उन्हें ब्रेक फ्री हो सकते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।